ये माया अटपटी सब गट आन अड़ी, किस किस को समझाऊं या कुएं भांग पड़ी। इसने काल के कुएं में भांग डाल रखी, हम सब पी के मस्त हो रहे हैं। इस नकली सुख को सुख मान के बेटा बेटी कार को ठीक कहते, तो भांग के नशे में तुम बच्चों वाले खिलौने खेल रहे हो। आगे ना जाने के दुख देगा तुम्हारे को। तो क्या बताते हैं, सतगुरु के उपदेश का लाया एक विचार, जय सतगुरु मिलते नहीं तो जाते नरक द्वार। होय होय, नरक द्वार में दूत सब फिर करते खेचा ताड़े, उनसे कभू ना छूटते फिर फिरते चारों खानी। ये चारों खानी में महावीर जैन जी और का जीव आपको दिखाए। हम ऐसे ही धक्के हम खा चुके हैं असंख्यों बार। और इव मानुष जन्म एक ऐसा सु अवसर है, इसमें अगर सतगुरु मिल जाता है तो हम इससे बाईपास निकल जाते हैं। तो ये अवसर ईव मिल गया। चार खानी में भ्रमते कबो ना लगते पारे, सो फेरा सब मिट गया हमारे सतगुरु के उपकार। ओए होए, अब महावीर जैन जी के जीव को सदगुरु नहीं मिले, और सदगुरु ना मिलने से या देखो इतना दुखी हो रहे, रागत बिरना ना जाने के बना होगा उसके जीव के संग में। ये आप सहज अंदाजा लगा सकते हो। अब क्या बताते हैं, परमात्मा आप पे आरती आप पे साजे, आप पे किंगर आप पे बाजे, आप पे ताल झां जनकारा, आप नचे आप देखना रहा। अपनी लीला और हमारे लिए गाइडलाइन मालिक अपने ऊपर ही उदाहरण देकर कह रहा है, जय इब के सतगुरु मिले। ओए होए, जय इब के सतगुरु मिले, सब दुख आँखों रो, चरणा ऊपर शीस धरूं, कहूं जो कहनी हो। कबीर साईं मिलेंगे पूछेंगे कुशलाती, आद अंत की सब कहूँ अपने दिल की बात। अब कैसी सतिथि हो जाती है उस प्राणी की। गुरुजी तुम ना भूलियो, चाहे लाख लोग मिल जाही, हमसे तुमको बहुत हैं, तुम जैसे हमको नहीं। तुमरे विसारे क्या बने, मैं किसकी शरण में जाऊं, शिव ब्रंच मुनि नारदा, अब तिनके हृदय न समाऊं। अब परमात्मा कहते हैं ये ज्ञान होने के बाद आप जी की ऐसी सतिथि आ जाएगी कि गुरुदेव के बारे में आप कितने लगाव बनेगा, कैसे प्रभावित हो जाओगे। ये जो समागम आज 3 दिन का आप जी ने अटेंड किया, पुण्यात्माओं ये वो शुभ दिन है इस दास का। कहते हैं जैसे लागी प्रारंभ है, परमात्मा में जो श्रद्धा शुरू में लगती है, परमात्मा के जब चरणों में आप आते हो और ये ज्ञान आपको सुनने को मिलेगा, आपके अंदर एक अजब सी उमंग उठेगी और वो डटी नहीं डटे। समाज सारा कुण परिवार किसी तरह भी आपको बाधा करे वो आप रुक नहीं सकते, क्योंकि आपकी आत्मा को पता चल गया। क्या पता चल गया कि यदि आज मैं लोक लाज मान के और घर वालों की या रिश्तेदारों की दाब मान के और ये आन उपासना जो हम कर रहे हैं ना, ये त्यागनी पड़ती है। और इसके लिए काल प्रेरणा कराता है, कोई रिश्तेदार से, घर वालों से, पड़ोसियों से, तुम ये क्या कर रहे हो, तुमने देवता छोड़ दिए, फलाना कर दिया। तो फिर उसको पता चल जाता है कि नहीं ये तो मेरे लिए बाधक है। तो क्या बताते हैं, परमात्मा ने हर तरह का ज्ञान हमें दिया है। कहते हैं कुलकर्णी के कारण यदि लोक लाज में आके और भक्ति त्याग देते हैं
तो यू कुल तुझे क्या लाभ देगा? कुल करनी के कारण अनसा गया बिगो, और फिर ये कुल के कर लेगा जब तू चार पाया का हो। ओए होए, आज तक तू लोक लाज में आकर ना आवे, सत्संग छोड़ दे, भक्ति त्याग दे, फिर यू कुल तुझे के डालड़ा होगा, क्या बचाव करेगा जब तू चार पाया का गधा बन के खड़ा हो जाएगा या पशु बन जाएगा, तब यू कुल के कर लेगा जब तू चार पाया का हो। पुण्यात्माओं, परमात्मा बताते हैं जैसे लागी प्रारंभ में आप पुण्यात्माओं को क्योंकि दास डॉक्टर है, आप रोगी हो, जन्म मृत्यु का दीर्घ रोग आपका लगा हुआ है। इस दास को पता है कि आपका कितना इम्प्रूवमेंट हो रहा है, आप जी को नहीं पता होगा। तो आप जी के अंदर एक विशेष कसक, एक ऐसा सुरूर चढ़ेगा कुछ दिन कि आपको परमात्मा की भक्ति और इस नाम के अतिरिक्त किसी की चर्चा भी अच्छी नहीं लगेगी। फिर धीरे धीरे क्या होता है कि पहले तो हम आते हैं दुखी किसी उद्देश्य को लेकर, उद्देश्य धीरे धीरे पूरा हो जाता है, उद्देश्य के साथ साथ फिर ये ज्ञान और समझ में आ जाए, चौंध सी टूट जाती है, फिर इतनी लगन लगती है, फिर वो सुख गणा दे देता, क्योंकि ये सुख का सागर है, दुख आन ही नहीं देता यदि नियम में रहोगे तो। फिर कुछ दिनों में फिर वो और बीमारी काल भेज देता है, कभी ब्याह हो गया, कि तो शादी होगी, कि तो किसी मृत्यु होगी, उसमें फिर कर्म बिगड़वा देगा, वहाँ फिर लोक लाज अड़ा देगा। और आप जी संख्या में कम हो और हमारे कुल के लोग संख्या में अधिक हैं जो काल उपासना कर रहे हैं, आन उपासना करते, तो वो आपके कर्म फिर बिगड़वा देते हैं। कितना न कितना लोक लाज में आकर आप फिर नियम भंग कर ही बैठते हो। नियम भंग होने से भी आपको आपत्तियां नहीं आएंगी कुछ दिन, क्योंकि आप जी पहले साल 2 वर्ष 3 वर्ष घनी अच्छी साधना नियमित करके वो पुण्य आपके साथ चल रहे हैं, तो जिस कारण से आप एक बार नियम भंग कर दोगे तो आपको आपत्ति नहीं आएगी, फिर दूसरी बार भी कर दोगे फिर भी नहीं आएगी, फिर तो आप न सोचोगे कोई फर्क ना पड़ा, और यो काल का दाव होगा। तो पुण्यात्माओं, इस परमात्मा की मर्यादा को आप लक्ष्मण रेखा समझ लेना, जो नियम आपको बताए गए। कहते हैं सीता जी जब वन में गए हुए थे, वनवास था श्री रामचंद्र जी को, श्री लक्ष्मण और रामचंद्र, सीता जी भी साथ गई थी, धर्मपत्नी रामचंद्र की पत्नी सीता भी साथ थी। तो रावण ने छल करके सीता का अपहरण करना चाहा। रावण का मामा मारीची, ये मारीच नहीं, वो मारीची था, वो एक सोने का मृग बनकर, हिरण बनकर, सीता ने वहां एक बगीची लगा रखी थी, उसमें पौधे तोड़ने लग गया और वो सुंदर गना लग गया। सीता जी ने कहा इस मृग को जिंदा या मुर्दा पकड़ के लाओ। रामचंद्र जी जाने लगे, जब लक्ष्मण से कह गए कि यह जद की पक्की है, मानने को नहीं, मन जाना पड़ेगा, और यहाँ पीछे से कोई इसको हानि ना पहुंचा दे तो मत आना भाई, और आना भी पड़ जावे तो चारों तरफ ये मंत्र बोल के एक रेखा खींचाना और इसको बोल देना कि इससे बाहर ना जाओ। ऐसा ही किया गया। श्री रामचंद्र जी बहुत दूर चले गए, वो तो माया का हिरण था, आगे जाके गुप्त हो गया, आकाशवाणी की उसी ने, हाय लक्ष्मण मर गया। सीता बोली तेरा भाई पापत्ति आएगी, तू जा। लक्ष्मण बोला मैं नहीं जाऊं, मेरे भाई का आदेश है। उसने अब शब्द बोल दिए कि तू चाहता है कि तेरा भाई मर जाए, तू मुझे पत्नी बनाना चाहता, इसलिए नहीं जाना चाहता, तू मरवाना चाहता उसको। इस अब शब्द से को वो सहन नहीं कर सका और कहा कि माता ठीक है मैं जा रहा हूं, पर ये रेखा खींच के जा रहा हूं भाई के आदेश से, और इसके बाद मत जाना तू। अब ठीक है कोई नहीं जाऊं। पीछे से रावण आ गया, एक साधु रूप बना के आटा मांगन खातिर, माई आटा देना। सीता बोली ले जा महाराज जी, मतलब भिक्षा मांगन आया, ले जा महाराज जी कुटिया में आ जा। अब रेखा के निकट जब रावण आया तो उसमें से अग्नि की लपट निकली कि रावण को मार डालेंगी। वो एकदम 10 कदम पीछे गया डर के और कहने लगा माई भिक्षा देना है तो बाहर आ जा, नहीं तो साधु का श्राप बहुत बुरा होता है। मुझे मारना चाहती थी, मेरे साथ धोखा किया है तुमने।
अब सीता ने सोचा साधु संत से के बिजली पड़े है, लेकर थोड़ा सा आटा और रेखा पार करके ही दे आती हूँ, अभी दे आती हूँ। अब उसने वो लिया भिक्षा अन्न और उस रेखा को पार करके रावण के पास अगले महाराज जी ने पकड़ ली बाँ यहीं से और गेर के कंधे पर लगुड़ जा ठोकी, कैद में लंका में जा पिटकी। अब सीता जी ने तो जरा सी लागी थी, के फर्क पड़ा है, ईब आ जाऊं दे के 2 मिनट लगेंगे, वो 2 मिनट के 12 साल हो गए और लाखों लोग मरे, बिरान मैटी होगी। क्या वो बोली बूझते हुए ऐसे ही कहेंगे कि इस तो बाहर मत निकलना, अनजान थे वो। तो ऐसे ही परमात्मा ने जो मर्यादा बनाई है लक्ष्मण रेखा समझ लेना, इससे नियम तोड़ दोगे तो काल का जाल आपके ऊपर फिर से शुरू हो जाएगा।